आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमने अपने पहले की वीडियो में क्या होता है प्रोटीन, इसका इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनरली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो 4 लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको डिवाइड किया गया है इनटू 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं क्या क्या इसके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका अगर हम रिवीजन करें तो फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आ जाइए। कौन से सेमेस्टर के? राठौर मैम का एग्जाम ड्यूटी है, वो थोड़ा देर में आएंगी। ठीक है, जाते समय ना दरवाजा लॉक कर लीजिएगा। दोनों को लगा दीजिए। टर्सरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसको 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का। जैसे कि हम देख रहे हैं 4 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे जैसे ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। इस समय पर ये इसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर सीक्वेंस में होता है। ये स्ट्रक्चर किस सीक्वेंस में है? लीनियर। यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस होते हैं एमिनो एसिड्स के। एमिनो एसिड्स के लीनियर सीक्वेंस है, मतलब एक सीधी लाइन में एमिनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इससे जो है किसी भी जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है और इसका किस तरह का उसकी एक्टिविटी होगी वो डिटरमाइन होती है। तो सीक्वेंस यहाँ पर एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीक्वेंस को बता रहा है किसमें कितने एमिनो एसिड्स होंगे और किस सीक्वेंस में होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरली इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। ये लाइन जो है ये डिनोट कर रहा है किसी एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल को। तो इस तरीके से इसका ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सीधी लाइन जिसमें ये बीच बीच में एमिनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि यही प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे फोल्ड हो गया है। मतलब हम ये जो लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें अब हमको फोल्डिंग दिखाई देगी। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा वही इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पर 2 एमिनो एसिड केवल सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हमको यहाँ पर इसमें रोटेशन नजर आएगा जो अपने आप ट्विस्ट हुआ है। तो ये क्या है? स्पेशियल
तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्विस्ट हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर अब कैसा हमको दिखाई देगा, बस इसका हमको फोल्डिंग कर देना है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरीके से ये फोल्ड है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर हम आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब इसका 3D स्ट्रक्चर है। अब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑलरेडी ट्विस्टिंग है, ये और भी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाएगा और 3 डायमेंशन में इसका स्ट्रक्चर होगा। ये इसका फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है, फंक्शनल प्रोटीन भी इसको हम कहते हैं। तो ये फंक्शनल प्रोटीन भी कहलाता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर हम इसे देखें तो ये किस तरीके का रहेगा, ये और भी ज्यादा फोल्ड हो गया है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद फिर हमारा 4th लेवल जो है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगे और जो एक जुड़कर एक सब यूनिट बनाएंगे और उससे जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है बल्कि 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। तो ये 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्बिनेशन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये इस तरीके से 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ सब यूनिट बनाते हुए जुड़े हैं। इनको हम इनके सब यूनिट्स कहते हैं और ये कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब आइए हम देखते हैं इनको 1 बाय 1 एक एक स्ट्रक्चर को कि कैसा इनका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या चीज है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये जो 2 चीजें हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो ही इसके फंक्शन को डिटरमाइन करेगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं अगर जिन में किसी तरह का डिफेक्ट हो गया है तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनसे एबनॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस होने लग जाती है। जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, तो इस वजह से अलग अलग तरह के बॉडी में प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगते हैं। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होंगे और वो किस सीक्वेंस में एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इन एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से या फिर नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के चेंज होने की वजह से दिखाई देती है। तो ये जनरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स फंक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो इस
इसका एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन में दो चेन होते हैं, ए चेन एंड बी चेन, जो एक दूसरे से इंटर एंड इंट्रा फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं या फिर बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारे पास दो एमिनो एसिड्स हैं। सपोज कीजिए ये दो एमिनो एसिड्स हैं। तो ये जो दोनों एमिनो एसिड्स हैं उनके बीच का ये जो एसिडिक ग्रुप है और इधर का जो एमिनो ग्रुप है, इनके बीच में एक लिंकेज बनता है। एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, दो एमिनो एसिड, जब एक सीक्वेंस में दो एमिनो एसिड्स आते हैं, तब एक एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दूसरे एमिनो एसिड के जो एमिनो ग्रुप है उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक मॉलिक्यूल जो वाटर है वो रिमूव होता है। वाटर बाहर निकला। अब जो हमको नया मॉलिक्यूल मिलेगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पर जब एक मॉलिक्यूल बाहर निकला है वाटर, तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बीच एक CONH का एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से जुड़ता है तो एक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। यही लिंकेज आपका क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो एमिनो एसिड्स साथ में जुड़ते हैं तो वो जो बॉन्ड बनता है वो डाइपेप्टाइड बॉन्ड। डाइपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो एमिनो एसिड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर दो एमिनो एसिड्स के बीच में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एमिनो एसिड कितने होंगे? दो होंगे। तो इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो किस तरीके का होगा ये देखते हैं हम। तो इस तरीके का एक सीक्वेंस है। अब इनके बीच में ये पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। तो इसका जो इस तरफ का एंड है, मतलब जो इसका पहला एमिनो एसिड है, इसमें एक जो NH3 ग्रुप जो है फ्री है, तो ये जो इसका एन टर्मिनल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एन टर्मिनल। और लास्ट वाले का जो कार्बोक्सिल है उसको हम इसका क्या कहेंगे? C टर्मिनल। ये इसका C टर्मिनल कहलाएगा। एन टर्मिनल एंड C टर्मिनल। तो एन टर्मिनल मतलब जहाँ पे एमिनो ग्रुप है, जो एंड एमिनो ग्रुप है वो इसका एन टर्मिनल, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एंड है ये इसका C टर्मिनल कहलाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किए हुए हैं। तो ये हम कुछ बॉन्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज बना है वो पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। ये एक तरीके का यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है और थोड़ा रिजिड होता है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ये थोड़ा रिजिड है और पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जनरली ये एग्जिस्ट करता है अपनी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप जो हैं वो पोलर होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ये जो दोनों CO और NH ग्रुप हैं ये दोनों पोलर नेचर के हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें जनरली बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसमें, जिसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस जो एमिनो एसिड्स के हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और किस सीक्वेंस में एमिनो एसिड्स अरेंज हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे से, दो एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है जो इनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसका है इंसुलिन। इसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। अगली वीडियो में देखेंगे हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर।